हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए 2022 में जितने भी छात्रों छात्रा एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स गणित का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का मॉडल सेट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इसी तरीके के और भी सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाले हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो जाके सभी छात्र विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को तो सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिल्कुल न्यू पैटर्न पे देखने को मिल जाएंगे, और साथ में सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे starkstudy.com गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैथमेटिक्स का एक और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट पर क्वेश्चन। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अभी तो ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जो 2 मार्क का तिलक उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे भाई। देखो यहाँ पे अगर इस तरह के प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हो तो ये मान के चलो आप एग्जाम्स में 100 में 100 करोगे ही करोगे। ठीक है, मतलब तो अब तो इतना इजी पैटर्न कर दिया गया ना भाई कि 100 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे टोटल, उसमें से 50 का जवाब देना है। आप तो समझ रहे हो ना यार, कोई भी कर सकता है ये काम, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोगों को बीच बीच में बताते भी चलूँगा कि एग्जाम्स के रूल और रेगुलेशन पैटर्न के बारे में, ताकि सभी छात्र पता चल सके किस तरीके आप सभी के एग्जाम्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? बहुत ही शानदार और सिंपल प्रश्न है। पहला क्वेश्चन लगभग सेट में यही मिलेंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। बहुत ही ईजी रहता है। चलिए √3 क्या है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय। √2 से √2 को गोली मारो बचा 2, तो ये क्या हो गया? परिमेय। यही ना हो गया परिमेय। बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट परिमेय। और बाकी ये भी और ये भी क्या है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय। क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कि परिमेय को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय को जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे √3 का, समझ रहे हो, बहुत ही ईजी है भाई। चलिए पहला का ऑप्शन नंबर बी राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? क्या क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने की? यूक्लिड विभाजन आप लोग जानते होंगे a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R का जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ा है, R के बराबर भी 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा जो है ये B से छोटा होगा। B मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये होता है। ये किसे परिकलित करने की? तो ये HCF मतलब मौसम निकालने का तकनीक है। ठीक है, टेक्निक है, आधुनिक टेक्निक, मॉडर्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा मौसम। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी मौसम मतलब HCF। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न था। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसम और a और b का लॉसर निम्नलिखित में। देखो, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि a और b 2 पूर्णांक है, ठीक है, उसका ए बी का लॉसर जितना होगा ना, ठीक है, मान लेते हैं ए बी का लॉसर यहाँ पे है ना a है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी का मौसम कितना है? b है। तो इस दोनों का जो है ना गुणनफल के बराबर होगा, मतलब a गुने b जो होगा, है ना, जो भी लॉस और मौसा निकलेगा उसका गुणनफल और ये संख्या का गुणनफल इक्वल हो जाएगा। क्या मैंने बोला? फिर से समझ लो। मान लेते हैं, चलो एक उदाहरण देता हूँ। चलो मान लेते हैं a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 3 है। ठीक है, चलिए a और मतलब ये a है और ये b है। 2 और 3 का सबसे पहले LCM बताओ कितना होगा? 6 होगा ना। HCF बताओ कितना होगा? 1 होगा ना। 2 और 3 का HCF कितना होगा? मौसम 1 होगा। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बताओ? 2 गुने 3 6 होगा कि नहीं? LCM गुने HCF कितना होगा? 6 गुने 1 बराबर 6, मतलब 6 इधर भी आया 6 इधर भी आया, मतलब मौसम और लॉसों को गुणनफल करने के बाद भी 6 आया, और इस दोनों संख्या को गुणनफल करने के बाद भी 6 आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसम और गुने लॉसन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो ये a गुने b के बराबर, मतलब सी ऑप्शन नंबर इज द राइट। होगा कि नहीं बताओ? बहुत ही सिंपल प्रश्न था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, कहा गया है कि वास्तविक संख्या 0.54 को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। काफ़ी शानदार प्रश्न है। हम लोग को पता है 0.5 ऊपर के रेकरिंग है, रेकरिंग को हटाओगे तो बट्टा में 9, दो पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे तो यहाँ पे कितने मरतबे लगेगा बताओ? 9 छक्के 54, 11 9 99। ठीक है, तो 6/11 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कहा गया है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है? क्या क्वेश्चन है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है? तो ये होता है आपका 2q। ठीक है, क्या होता है? 2q+1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, 2q+1। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। भाई देखो, घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद या फिर एक घात वाला बहुपद। ठीक है, एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। कहा गया है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, मतलब गुणनफल कहा गया है मूलों का। ये शून्यक मतलब क्या होता है? मूल होता है ना, मूल भी बोलते हैं हम लोग, शून्यक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल c/a होगा। तो c के जगह पे कितना है? 5 है, a के जगह पे 1 है, तो मतलब 5/1 कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का जो योग होगा वो कितना होगा? बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का जो योग होगा बहुत ही सिंपल भाई। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a निकालना है ना। तो -b यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे -4, तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस लगा हुआ है, b के जगह -4 है और a की जगह पे 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छात्र यहाँ पे फंसते हैं भाई, -b लगा हुआ है तो ये -4 मत कर देना, -b के जगह पे -4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कहा गया है कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल होने का मतलब समझ में आ रही ना, केवल और केवल एक हल हो, है ना, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? तो भाई उस समीकरण निकाय को हम लोग बोलते हैं अविरोधी समीकरण। ठीक है, जिसका एक हल हो, केवल और केवल एक हल हो, अद्वितीय हल हो, है ना, और उसका प्रतिच्छेद, इसका जो ग्राफ जो होता है, ग्राफ वो क्या होता है बताओ? ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी। तो ये अविरोधी, विरोधी को क्या बोलते हैं? समांतर। ठीक है, समांतर। और आश्रित को अनंत, इसका आश्रित को क्या बोलते हैं हम लोग? एक ही रेखा पे जो हो जाता है ना, मतलब ये समपाती रेखा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? समपाती। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 10 नंबर कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? अनंत हल होने का मतलब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर होना चाहिए c1/c2 के, मतलब तीनों इक्वल होना चाहिए आपस में। चलिए a1 के जगह पे कितना है? 2 है, a2 के जगह पे 4 है, b1 के जगह पे 3 है, b2 के जगह पे k है, मतलब k का वैल्यू निकालना है ना। चलिए, और c1 के जगह पे 5 है और c2 के जगह पे 10 है। इस साइड करना रहता है, अगर दोनों में प्लस है तो हम लोग माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस में ही लिख दिया मान। ठीक है, के का मान निकालना है तो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 2 × 1 तो 2k हो जाएगा, और 4 × 12, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में, तो 2 × 6 = 12, तो के का मान यहाँ पे 6, मतलब 6 अगर मान रख देंगे के का तो ये अनंत हल हो जाएगा। तो यही तो हमको पूछा जा रहा था कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट 6। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति जो होगी, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। x² + x - 1 = 0 है ना। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हम लोग किसको बोलते हैं पता है ना? विवेचक को। d = b² - 4ac, इसके बारे में पता होगा। अगर बराबर 0 रहता है तो वास्तविक और समान, अगर 0 से बड़ा रहता है तो वास्तविक और असमान, अगर 0 से छोटा रहता है
तो अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं। तो यहाँ पे निकाल दो भाई बी स्क्वायर माइनस 4 है, तो बी स्क्वायर के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस सी के जगह -1 है, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस और एक प्लस हो जाएगा, ये 4, इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होगा तो कहने का मतलब वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान होता है ना, जब मूल समान होता है तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर के जगह पे कितना है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे क्यू बराबर 0। तो पी स्क्वायर माइनस 4q बराबर 0। तो इसको इस साइड लेकर आ जाओ तो पी स्क्वायर बराबर 4q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट, ठीक है। यही कथन सत्य है आपका यहाँ पे ऑप्शन कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अगर समान है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होंगे, तो ये पी स्क्वायर बराबर 4q। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए पी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर होगा। बहुत ही सिंपल है, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो 4, 10 इसका कॉमन डिफरेंस बताओ 6, 10 और 16 का कॉमन डिफरेंस बताओ 6, है ना। मतलब इसका जो डी निकालते हैं हम लोग A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, है ना, उससे अगला पद पिछला पद, तो 10 माइनस 4 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कहा गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे। प्रथम पद 2 है और अंतर 3 है, तो 2 + 3 5, फिर इसमें जोड़ दो 3 तो 8, फिर इसमें जोड़ दो 11, मतलब यही 3 पद है। तो 2 5 8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 5 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका एपी के 3 पद हो गए। अब कहाँ गया 3/2 1/2 -1/2 -3 का पदांतर क्या होगा, तो पदांतर मतलब सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस डी निकालना है हमको। तो A2 माइनस A1 तो 1/2 -3/2 निकाल दो भाई। 2 यहाँ पे हो गया एलसीएम इसका, ये हो गया 1 -3, इसका मतलब -2/2। अरे ये तो -1 आ गया इसमें, इसका मतलब ये -1 इसका पदांतर हो गया, ठीक है, सारवंतर। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं, 15 क्वेश्चंस किए हैं। 15 से आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे सीरीज चल रहा है ना, आप लोगों के एग्जाम्स के लिए 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए। जितने भी छात्रों छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, जैसे ही आप लोग एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी छात्रों में, और इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोज आते रहते हैं, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, तो जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करो सभी छात्र, काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, वहाँ से। चलिए बाय बाय सभी को।